डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखा था। उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले आपको डेराइव करके दिखाए थे और हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज हम इस वीडियो में जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें फर्स्ट पार्ट है बेटा आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिया गया बेटा, तो या तो डायरेक्ट इसमें देखो कोई प्रॉपर्टी बन रही है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख दो। अदरवाइज आपने x की जगह एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करना है जिससे कि ये साइन का फंक्शन बन जाए और साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो वैसे साइन इनवर्स में डायरेक्ट यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं जिसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकें। और √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आप जानते हैं बेटा x की जगह हम tan थीटा या कोट थीटा पुट करते हैं, तो आप tan थीटा पुट कर दें यहाँ पे। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा। लास्ट में आप थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 में अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x tan थीटा है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके आपके पास यहाँ पे सीकेंड थीटा आ जाएगा। अब साइन इनवर्स ये बन गया आपका कोस थीटा। अब यहाँ पे बेटा अगर हम कोस थीटा पुट करते कोट थीटा पुट करते तो ये डायरेक्ट साइन थीटा आ जाता हमारे पास। कोई बात नहीं, अगर हमने tan थीटा पुट किया कोस आ गया। कोस को अब हम साइन में चेंज कर सकते हैं, π/2 पे रेशियो चेंज हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस थीटा। अब साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच गया π/2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। थीटा जो है वो tan इनवर्स x के इक्वल है, तो ये वैल्यू जो है आपके पास y इक्वल टू हो गया π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो देयरफॉर dy/dx की जो वैल्यू होगी वो π/2 को कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस में tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर योर आंसर विल बी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इसमें भी आप पहले कोशिश करें कोई प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने की। अगर प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं होता है तो देन आप एक्स की जगह कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो ध्यान से देखें तो बेटा ये प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो सकता है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू 2 tan इनवर्स x के इक्वल होती है। तो आप इस प्रॉपर्टी में इसे कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो इसे आप tan इनवर्स इसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 2√x, 2 इंटू 2√x 4√x हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और 4x को आप 2√x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे ये x हो गया तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसकी वैल्यू जो होगी वो 2 tan इनवर्स x, यानी 2 tan इनवर्स x। x की जगह आपने पुट करना बेटा 2√x। अब ये y इक्वल टू हो गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 2 बीइंग कांस्टेंट एज इट इज, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव उठा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे चैन रूल अप्लाई करेंगे, 2√x की जगह का होल स्क्वायर करेंगे इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 2√x, 2 बीइंग कांस्टेंट एज इट इज, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नोमिनेटर में आपके पास 2 आ गया और डिनोमिनेटर में ये √x को आप आगे ले आए और 1 प्लस में 2√x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4x के इक्वल हो जाएगा और ये आपका आंसर कंप्लीट होता है बेटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना। इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट से बेटा y इक्वल टू tan इनवर्स √x माइनस x/1 प्लस x⁻³ 3/2 और y इक्वल टू tan इनवर्स x⁻⁴ प्लस a⁻1 माइनस x⁻⁴ इंटू a⁻⁴। तो बेटा ये भी आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसे आप चेंज कर सकते हैं tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy में। तो इसके लिए आपके पास tan इनवर्स
x की जगह रूट एक्स हो गया माइनस वाई की जगह x हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस आपको इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए तो x की पावर 3/2 को आप रूट एक्स इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। तो रूट एक्स को एज्यूम कर ले x और x को एज्यूम कर ले y तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स रूट एक्स माइनस tan इनवर्स x and this is the value of y therefore dy by dx equal to tan inverse root x का 1 upon 1 plus root x का whole square into derivative of root x 1 upon 2 root x। आई होप आपको चैन रूल समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। 1 upon 1 plus x square तो ये तो हो जाएगा 1 upon में 2 root x into में 1 plus x और माइनस में 1 upon 1 plus x square। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसी तरह से आप ये भी सेम वही प्रॉपर्टी है देखो बेटा इसे आप x एज्यूम कर लो और इसे आप y एज्यूम कर लो तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो tan इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी x रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस में tan इनवर्स y की जगह a रेज़ टू द पावर 1/3 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ चैन रूल अप्लाई कीजिए 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x रेज़ टू द पावर 2/3 हो जाएगा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू द पावर 1/3 तो 1/3 पावर आगे आ जाएगी x रेज़ टू द पावर हो जाएगा -2/3। अब यहाँ पे नोमिनेटर में आपके पास 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3 और ये नीचे लाएंगे पावर का साइन चेंज हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 2/3 इनटू में 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2/3 और ये कांस्टेंट है बेटा इसका जो डेरिवेटिव होगा ये आपके पास 0 आ जाएगा तो प्लस में 0 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट है बेटा इसमें ना x है ना कहीं पे y है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें भी आपने डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x और इसमें आपको दिया गया y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन उल्टा ये आपको दो तरह से मिल सकता है। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर भी हो सकता है और यहाँ पे आपके पास x भी हो सकता है। इन दोनों ही केसेस में आपने सेम सब्स्टिट्यूशन करना है। यहाँ पे x है तो x की जगह पे पुट करना और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह पे। और दूसरा चेंज ये हो सकता है जैसे यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो तो ये भी हो सकता है बाकी फॉर्म आपकी यही रहेगी। तो इसमें आप क्या करेंगे बेटा ऐसे सभी क्वेश्चंस में आपने x या x स्क्वायर की जगह cos थीटा या cos 2 थीटा पुट करना है। तो पुट x इक्वल टू आप चाहो तो x स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा पुट कर दें तो लास्ट में आपने थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। cos 2 थीटा अगर x स्क्वायर के इक्वल है तो 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर के और थीटा की वैल्यू जो होगी बेटा वो 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। लास्ट में आप थीटा की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देयरफॉर नाउ y इक्वल टू tan इनवर्स ये बन जाएगा आपका √1 प्लस में cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई √1 प्लस cos 2 थीटा और प्लस में √1 माइनस cos 2 थीटा tan इनवर्स। अब ये फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है बेटा और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल करोगे तो √2 cos स्क्वायर थीटा जो था वो cos थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल होके माइनस में इसकी वैल्यू जो है ये 2 √2 sin थीटा आ जाएगी। सेम ये दोनों वैल्यू सेम है तो √2 cos थीटा और प्लस में हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा तो √2 और साइन का स्क्वायर रूट कैंसिल होके sin थीटा। अब इनमें से √2 जो है कॉमन आ जाएगा बेटा और √2 कॉमन आके √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा। और आपको ये चीज पहले ही बताई थी बेटा जहां भी cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन हो या cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन हो
आपने ईच केस में नोमिनेटर डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड करना है। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड करेंगे तो ये 1 माइनस tan थीटा बन जाएगा बेटा ये, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू, अब ये 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये फॉर्मूला बन गया आपका कौन सा, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा का, और 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा हो तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का, तो tan इनवर्स कैंसिल होके पाई बाई 4 माइनस थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो थीटा यहाँ से हमारे पास आया था 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर से, तो माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब ये y है तो dy बाई डी एक्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पाई बाई 2 का डेरिवेटिव तो हो गया बेटा 0, कांस्टेंट है, माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे x की पावर 4 हो जाएगी, देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चैन रूल से करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। अब ये 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x नोमिनेटर में आ जाएगा, x अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका x रेज़ टू द पावर 4, ये आंसर आपका कंप्लीट। Now the next part of this question is y equal to sin inverse x square upon under root x raised to the power 4 plus a raised to the power 4। डायरेक्ट तो बेटा ऐसी कोई प्रॉपर्टी बनेगी नहीं, तो यहाँ पे आपने x की जगह एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करना है जिससे कि ये फंक्शन साइन में कन्वर्ट हो जाए, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर, तो उस इसमें आपको बताया गया था कि सब्स्टिट्यूशन tan थीटा या cos थीटा में पुट करते हैं, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना होकर एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस ए रेज़ टू द पावर 4 है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट, इसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख ले, और प्लस में ये कांस्टेंट है, इसको हमने एलिमिनेट करना है नीचे से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह हम सेम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो आप इसमें पुट कर दीजिए x इक्वल टू ए स्क्वायर tan थीटा, x की जगह सॉरी इस एक्स स्क्वायर की जगह आपने पुट करना है ए स्क्वायर tan थीटा, ताकि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करे तो यहाँ पे ए की पावर 4 tan स्क्वायर थीटा बन जाए और ए की पावर 4 हम कॉमन निकाल सकें। तो अब यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो tan थीटा जो होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। नाउ योर क्वेश्चन विल बी y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह हमने पुट किया ए स्क्वायर tan थीटा डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये a रेज़ टू द पावर 4 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस में a रेज़ टू द पावर 4। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि a की पावर 4 दोनों में से कॉमन आएगा, a की पावर 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो पावर हाफ हो जाएगी, a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास नोमिनेटर में बचेगा tan थीटा और डिनोमिनेटर में यहाँ पे बच गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा और प्लस में बच जाएगा 1। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा और स्क्वायर स्क्वायर रूट आपके हो जाएंगे कैंसिल, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, नोमिनेटर में आपके पास tan थीटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास सीकेंट थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स tan थीटा मीन्स साइन थीटा बाई कोस थीटा एंड डिवाइडेड बाई 1 बाई कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया और ये साइन इनवर्स साइन थीटा आ जाएगा, साइन साइन इनवर्स कैंसिल होके बेटा ये थीटा आ जाएगा, तो y की वैल्यू थीटा की इक्वल होगी और थीटा की वैल्यू जो है वो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल है। तो अब इसे आप चैन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वो tan इनवर्स की जगह आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस चैन रूल लगा दीजिए, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन a रेज़ टू द पावर 4
फिर इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/a² तो कांस्टेंट है और x² का डेरिवेटिव जो होगा बेटा वो 2x के इक्वल हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका एलसीएम a⁴ आएगी, रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा ये a⁴/a⁴ प्लस x⁴ और इनटू में आपके पास नोमिनेटर में 2x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में a² आ गया। अब यहाँ पे a⁴ 2 है, जहाँ पे a⁴ है, ये 2 पावर ऊपर जाके लेस हो जाएगी तो और 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a²x आ जाएगा डिवाइडेड बाई a⁴ प्लस x⁴ और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है बेटा y = cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स √1 - 4x²। तो इसमें दो पार्ट्स हैं बेटा, आप इसको एज्यूम कर सकते हो y = u प्लस v। अगर y u प्लस v के इक्वल है तो dy बाई dx जो होगा वो इन दोनों के डेरिवेटिव्स के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि du बाई dx प्लस में dv बाई dx। हम दो पार्ट्स में इसको इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि यहाँ पे हमें किसी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, u को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ताकि ये फंक्शन आपका कोस में कन्वर्ट हो जाए और कोस से कोस इनवर्स आपका कैंसिल हो जाए। तो जो du बाई dx होगा, पहले आप u लिख लें, चलिए u जो है ये आपके पास कोस इनवर्स 2x के इक्वल है, तो du बाई dx जो होगा वो 1/√1 माइनस 1/√1 माइनस और इसका होल स्क्वायर यानी कि 4x² इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 2x जो होगा वो 2 आ जाएगा, तो -2/√1 माइनस 4x²। ये आपके पास है du बाई dx की वैल्यू आ गई। इसी तरह से v की वैल्यू लिखिए, v जो है ये आपके पास है 2 cos इनवर्स √1 माइनस 4x² को बेटा आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यदि यहाँ पे हम 2x की जगह sin थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा बन जाएगा, cos इनवर्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और cos पुट करेंगे तो ये साइन में चेंज होगा, तो sin cos इनवर्स कैंसिल नहीं होंगे, फिर π/2 पे रेशियो चेंज करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि साइन पुट कीजिए ताकि ये cos में चेंज हो जाए। तो पुट 2x इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा पुट कर दिया हमने, तो देयरफॉर अब लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 2x। तो v इक्वल टू 2 cos इनवर्स √1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2x साइन थीटा है तो 2x का होल स्क्वायर जो होगा वो sin² थीटा हो जाएगा। 1 माइनस sin² थीटा बेटा ये बन गया आपका cos² थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई cos थीटा और cos इनवर्स कैंसिल होकर थीटा बच जाएगा, तो v की वैल्यू 2 थीटा आ जाएगी और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थीटा जो है 2 थीटा आपके पास साइन इनवर्स 2x है, तो 2 इंटू में थीटा की जगह साइन इनवर्स 2x हो गया। अब आप dv बाई dx निकाल सकते हैं, तो 2 बीइंग कांस्टेंट और साइन इनवर्स 2x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस 2x का होल स्क्वायर 4x² इंटू में 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो ये 2 जा हो जाएंगे बेटा 4 टाइम्स ऑफ 1/√1 माइनस 4x² आ जाएगा। अब आपको वैल्यू चाहिए जो है वो dy बाई dx की चाहिए, तो देयरफॉर dy बाई dx जो होगा वो du बाई dx और dv बाई dx दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, तो माइनस के 2 टाइम्स ऑफ √1 माइनस 4x² और प्लस में 4/√1 माइनस 4x²। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, प्लस 4 टाइम्स है माइनस 2 टाइम्स है, तो प्लस 2 टाइम्स बच जाएंगे, तो 2/√1 माइनस 4x² एंड दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।